Hello everyone, welcome to all in Modern Gurukula. So today onwards we are going to start a new series that is on vocabulary as on your demand. So these vocabulary are important for all the competitive examination. So before starting this session, I will request you to take a copy and pen and note down all the vocabs and do revision in continue basis. Okay, so without a waste of a time, let's start. सी माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश की वोकैबलरी को हम लोग रूट वर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे. रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए कि जिस वर्ड से आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स आपकी कहलाती है एटिमोलॉजी. ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ डिफरेंट रूट्स वर्ड्स को लिया है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे कि फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है? देखिए आपके यहाँ पे ईगो रूट वर्ड है. ईगो रूट वर्ड से देखिए कितने सारे अलग अलग वर्ड्स फॉर्म हुए हैं, ये हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे. फर्स्ट है आपका देखिए ईगोइस्ट. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ईगोटिस्ट. फिर सेकेंड रूट वर्ड जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है आपका अल्टर. तो यहाँ पे हमारे अलग अलग टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे. अल्ट्रुइस्ट. फिर नेक्स्ट जो है देखिए इंट्रो. इंट्रो का आपका रूट वर्ड्स है. रूट वर्ड्स से आपके जितने भी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इंट्रो से देखिए इंट्रोवर्ड. फिर नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रो. एक्स्ट्रो से एक्स्ट्रोवर्ड्स हम आगे देखेंगे. उसके बाद एम्बी वर्ड्स. एम्बी आपका यहाँ पे रूट वर्ड्स है. उसके बाद आपका मिजेंथ्रोप्स. यहाँ पे देखिए इससे हम लोग डिफरेंट रूट वर्ड्स देखेंगे. मीजोगाइनिस्ट, मीजोगैमिट्स एंड एसेटिक्स, ये सारे हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट रूट वर्ड दैट इज ईगोइस्ट. लेते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए ईगो आपका रूट वर्ड है. फर्स्ट रूट वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है आपका? ईगो. ईगो का मतलब क्या होता है? मी फर्स्ट, यानी कि जो पर्सन अपने आप को सबसे ज़्यादा, मतलब ये नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ईगोइस्ट हम लोग बोलते भी हैं ना कि बहुत ज़्यादा ईगो भरा हुआ है. तो ईगो का मतलब होता है जहाँ पे खुद के बारे में वो बात कर रहा है. ठीक है, तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होगा? ईगोइस्ट आपका एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो सबसे पहले अपने बारे में बोलता है. मी फर्स्ट. ठीक है, तो ईगो आपका रूट वर्ड से याद रखना है मी फर्स्ट. अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड. सेल्फ सेंटर्ड, जो सेल्फ सेंटर्ड है. दूसरा देखिए ईगो सेंट्रिक. उसके बाद अगला है आपका सेल्फ एब्जॉर्ब, सेल्फ इन्वॉल्व, जहाँ पे खुद की बात होगी. सेल्फ, दिमाग में बस याद रखना है ईगो मीन्स सेल्फ, जहाँ पे खुद के बारे में बात हो रही है. दूसरा देखिए सारे सिनोनिम्स देखिए उसी तरीके से होंगे. सेल्फ सेंटर्स, ईगोस्टिकल, सेल्फिश. ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स. अब एंटोनिम्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. एंटोनिम्स क्या होगा? जब ईगोइस्टिक खुद के बारे में हो रहा है तो अनसेल्फिश. दूसरा क्या होगा? अगर सेल्फिश सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या होगा? अनसेल्फिश. अल्ट्रुइस्ट, अगर यहाँ पे खुद के बारे में बात हो रहा है तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, कंसिडरेट. ठीक है, जेनरस एंड सेल्फनेस, ये सारे आपके यहाँ पे ईगो से एंटोनिम और सिनोनिम कवर हो गए. तो हमने एक वर्ड से कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स देखे, तो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा ईगोइस्ट. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वर्ड देख लेते हैं. सेकेंड वर्ड क्या है? देखिए ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्सन का ईगो एकदम हाइट ऑफ कंसाइट पे है. ठीक है, इसको आप लोग याद करने के लिए एक देखिए मैंने यहाँ पे एक ऋग्वेदा का एक कोट लिखा हुआ है. क्या है? देखिए कोट, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एन ईगोटिस्ट कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड. कोई भी पर्सन जो कभी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करता वो है आपका ईगोटिस्ट पर्सन. क्या होगा? जो कभी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब ईगोटिस्ट तो क्लियर हो गया कि ये मतलब है. अब इससे सिमिलर वर्ड्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले देखिए क्या है? बोस्टर, ये आपको याद रखना है, ईगोटिस्ट से रिलेटेड है. ठीक है, दूसरा क्या है? देखिए ब्रेगार्ट, इसको भी आपको याद रखना है. उसके बाद देखिए क्या है? नार्किसिस्ट, ये भी सब सेम रिलेटेड है. ठीक है, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एग्रेडाइजर. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको जैसे ही ईगोटिस्ट माइंड में क्लिक होगा तो ये चार वर्ड्स भी साथ में क्या होने चाहिए? आपके दिमाग में आने चाहिए. ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमने देख लिया ईगोटिस्ट. अब आगे बढ़ ईगोसेंट्रिक. ईगोसेंट्रिक देखिए आपका एक एडजेक्टिव है. ठीक है, ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंसर्न्ड. उसके बाद हैविंग नो रिगार्ड फॉर द इंटरेस्ट, बिलीव, एटीट्यूड ऑफ अदर. ठीक है, एंड लास्ट है जो आपका ईगो से बना हुआ है आपका ईगोमैनिक. ईगोमैनिक आपका एक नाउन है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो खुद की थॉट्स को लेकर एकदम मैड होता है. देखिए ऑब्सेशन विद द वन सेल्फ, विद
अप टू द एक्सटेंड ऑफ मैडनेस। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं हम लोग उसको। हमने सबसे पहले हमने क्या रूट वर्ड देखा, फर्स्ट रूट वर्ड जो हमने देखा वो हमने क्या देखा, ईगो। तो ईगो यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ईगो का मतलब क्या था आपका, ईगो जो हमने रूट वर्ड डिस्कस किया, इसका मतलब क्या था, सेल्फ कंसेंट्रिक, या जहाँ पे ऐसा पर्सन जो क्या करता है, आई सेल्फ सबसे पहले लेकर आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर हमने क्या क्या रूट वर्ड देखे थे, ईगोइस्टिक। अगर हम लोग कंपेयर करें तो पहला वाला कम, उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो और ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन बनते जा रहा था। जैसे हमने लास्ट वाला देखा तो ईगोमैनिक, ईगोमैनिक सबसे ज्यादा जो मैडनेस है, खुद के थॉट्स को सब कुछ समझता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक क्या होगा, जिसके लिए दूसरे की बातों का कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद की बातें वो करता है। इससे पहले हमने क्या देखा, ईगोटिस्ट, उसमें भी हमने ये देखा था। ठीक है, और उसके पहले हमने क्या देखा था, ईगोइस्ट। तो ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हुए, रूट वर्ड क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ईगो। ठीक है, तो अब आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर करने हैं। हाँ, ईगो का मतलब सेल्फनेस या सेल्फ आई होता है, तो इससे रिलेटेड इतने सारे टर्म्स आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है देखिए आपका अल्ट्रुइस्ट। अब देखते हैं हम लोग, अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर से याद रखना है, अल्टर का मतलब क्या होता है, दूसरा, कोई दूसरा। ठीक है, जैसे ईगो का मतलब आई सेल्फ के बारे में था, तो अल्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे इसका अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होगा, अदर फर्स्ट। ठीक है, जो दूसरों के लिए करेगा, अपने लिए नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, तो ये क्या कहलाता है आपका अल्ट्रुइस्ट। अब इससे सिमिलर हम लोग वर्ड डिस्कस कर, देखिए अदर वर्ड जो सेम रूट वर्ड से फॉर्म हुए हैं, किससे, आपके अल्टर। अल्टर का मतलब क्या था, ईगो का मतलब आई था, तो अल्टर का मतलब क्या था, सेकेंड, मतलब दूसरा। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका अल्टरनेट। अल्टर मतलब दूसरा, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, रोटेट, अल्टरनेट पोजीशन हम लोग बोलते हैं ना, रोटेशन। ठीक है, या इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, ऑक्सिलेट। तो ये सारे वर्ड्स आपको साथ साथ लिखते जाने हैं और याद करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, अल्टरनेट के अलावा दूसरा सेकेंड वर्ड जो अल्टर से फॉर्म होता है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंट या अदर, अनदर, सेकेंड। ठीक है, अगला क्या देखिए, अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना या मिक्सचर कर देना, या आप जिसको हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अल्टरनेशन से ये सारे टर्म याद रखने हैं आपको। अगला क्या है देखिए, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जहां पे दो लोगों के थॉट्स नहीं मैच कर रहे हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसको हम लोग क्या याद कर सकते हैं, देखिए आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, स्क्वेबल एंड फाइट, जहां पे फाइट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे हमने अल्टरकेशन। उसके बाद लास्ट क्या आपका अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या होगा, अल्टर का मतलब क्या होता है, दूसरा, ईगो का मतलब क्या होता है, दूसरे पर्सन की, क्या आप कह सकते हैं एक तरीके से ईगो। ठीक है, तो ये सारे हमने सिमिलर वर्ड्स हमने किससे फाइन देखे, अल्टर से। ठीक है, तो सेकेंड रूट वर्ड हमने क्या डिस्कस किया टुडे, अल्टर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है देखिए इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड अगर हम लोग बोले नॉर्मल में भी तो क्या होता है इंट्रो। तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो लीव मी अलोन, जो अकेले रहना पसंद करता है या बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है लोगों के साथ। ठीक है, तो अब इससे सिमिलर हम लोग और सारे वर्ड देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या बोल सकते हैं हम, जो दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, शाय है ये पर्सन। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, खुद में रहता है। तो ऐसे इंट्रोवर्ट पर्सन क्या होते हैं, जो अपने आप में रिजर्व रहते हैं, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, और सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, विथड्रॉन। ठीक है, और क्या होते हैं देखिए रेटिसेंट, दूसरा क्या है आपका देखिए डेफिडेंट। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और दूसरा क्या है देखिए अनसोशिएबल, जो बहुत ज्यादा सोशिएबल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए इंट्रोस्पेक्टिव, जो खुद में ही रहना, खुद के थॉट्स में रहना पसंद करता है। अगला क्या देखिए इनवर्ड लुकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है पेंसिव। फिर क्या है देखिए आपका कंटेम्पलेटिव एंड लास्ट क्या है आपका थॉटफुल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके किससे रिलेटेड है, इंट्रोवर्ड से। तो इंट्रोवर्ड से आपको याद रखना है, इंट्रो का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो खुद में रहना पसंद करता है। एंड सिमिलर वर्ड्स आपको ये सारे वर्ड्स भी याद रखने हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट बोलते ही आपके दिमाग में 11 वर्ड्स तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का जस्ट अपोजिट आपका क्या है, एक्सट्रोवर्ट। ये क्या होता है, लेट्स डू इट टुगेदर, मतलब जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए सिमिलर वर्ड क्या होते हैं, आउटगोइंग, जो लोगों के साथ गैदरिंग करना पसंद करता है। दूसरा क्या होगा, ऐसा पर्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा सोशिएबल होता है। ठीक है, ग्रेगेरियस होता है, जेनियल होता है, कॉर्डिनल, एफेबल, लाइवली एंड एक्सुबरेंट। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट जो खुद में रहना पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट जो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है। तो ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, सबका सेम मीनिंग है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एम्बीवर्ट। अब देखिए हमने इंट्रोवर्ट देखा जो एकदम खुद में रहना पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट देखा जो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करता है। अब एम्बीवर्ट क्या होता है? नाइदर एक्सट्रीम, जो ना तो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करता है ना ही बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करता है। ठीक है, अब एम्बीवर्ट से रिलेटेड एमबी यहाँ पे हम लोग ने जो देखा, हमने यहाँ पे एमबी है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए इसके रिलेटेड पहला टर्म है आपका एम्फीबियन। ये पता होगा आप लोगों को, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मेढक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किससे मिलके बना है, यहाँ पे ये एम्फी आपका यहाँ पे रूट वर्ड है। ठीक है, एम्फी आपका क्या है? रूट वर्ड है। इससे इसका मीनिंग क्या होता है? बोथ काइंड। ठीक है, बोथ काइंड। जैसे हमने देखा एम्बीवर्ट भी क्या थे? दोनों काइंड का था। दोनों काइंड यानी कि इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। ठीक है, तो एंड बायोस का मीनिंग यहाँ पे क्या है आपका? लाइफ। ठीक है, तो अब दूसरा इसी से रिलेटेड एक और टर्म देख लेते हैं, एम्फी से रिलेटेड एम्बिगुअस। ये क्या होता है? देखिए, नॉट हैविंग एन ऑब्वियस मीनिंग, मतलब कोई ऐसा चीज जिसका कोई ऑब्वियस मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो उसका सिमिलर वर्ड जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इक्विवोकल, दूसरा है आपका एम्बिवेलेंट, अगला है आपका आर्ग्यूएबल, डिबेटेबल। कोई चीज जो डिबेटेबल है, मतलब कोई इसका डेफिनाइट एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, डेलिपिक, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, तो आपको इन सारे वर्ड्स को भी साथ में याद करना है। ठीक है, दूसरा आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब क्या होता है? एम्बी वर्ड का मतलब क्या है? रूट वर्ड आपका एम्बी है, जिसका मतलब क्या होता है? बोथ काइंड। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है। मतलब जैसे हम लोग में से कोई होते हैं राइट हैंड से लिखते हैं और कुछ होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ को यूज करता है, राइट हैंड को भी और लेफ्ट हैंड को भी, वो क्या कहलाते हैं? आपके एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मिजेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपका मिजेंथ्रोप आपका रूट वर्ड है, मिजेंथ्रोप। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पीपुल आर नो डैम गुड, जो हेट करता है किससे? ह्यूमन काइंड से। ठीक है, वो पर्सन आपका क्या कहलाता है? मिजेंथ्रोप। अब इसके सिमिलर कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, साइनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस। ये सारे आपके सिमिलर वर्ड्स हैं, किसके रिलेटेड है? आपके मिजेंथ्रोप। आगे अदर वर्ड्स जो आपके एंथ्रोप से फाउंड हुए हैं, हमने देखा था ना मिजेंथ्रोप पीछे वर्ड, तो एंथ्रोप से कुछ और वर्ड्स भी फाउंड होते हैं जो हम लोग सिमिलर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इजी है। क्या होता है? देखो, एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। अब देखिए, पहले हम लोग चिंपैंजी, बंदर, ऐसे करके हम लोग ह्यूमन काइंड फॉर्म हुए ना, तो विथ इवोल्यूशन हुआ तभी तो हम लोग फॉर्म हुए। तो वही चीज है, उसी की स्टडी आपकी क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। जहाँ पे हम लोग किस चीज की बात करते हैं? ह्यूमन सोसाइटी की, उनके कल्चर की एंड उनके डेवलपमेंट की। ठीक है, और दूसरा इसी के रिलेटेड एक टर्म है आपका पैलिंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अ पर्सन हु सिक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर। ठीक है, जैसे कि इसके सिमिलर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं बेनिफैक्टर, बेनिफैक्चर, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स भी आपको एंथ्रोप से याद करने हैं। नेक्स्ट, मीजोगाइनिस्ट क्या होता है? जो ह्यूमन से हेट करता है, ह्यूमन आर नो डैम गुड। ठीक है, जो बोलता है कि ह्यूमंस बिल्कुल बेकार है। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ह्यूमन हेटर, ह्यूमन से हेट करता है। दूसरा क्या हो सकता है? एंटी फेमिनिस्ट। ठीक है, ये क्या होगा? इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स पूछेंगे तो जो ह्यूमन से हेट करता है तो ऑब्वियसली मैंस को अच्छा बोलेगा, तो मैन लवर, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मीजोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूमंस आर नो डैम गुड। नेक्स्ट देखते हैं मीजोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये बोलता है कि जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशंस है ना, मैरिज हमारे इसमें सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो मीजोगेमिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन से हेट करते हैं, मतलब मैरिज हेटर भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैरिज इन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन इंस्टीट्यूशन। सॉरी, ये लोग बोलते हैं कि मैरिज आपका क्या है? इंस्टीट्यूशंस है, एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो मीजोगैमिट्स का मतलब आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। गैमी का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका मैरिज। गैमी यहाँ पे एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? आपका मैरिज। अब हम मोनोगैमी की बात करेंगे तो मोनोगैमी क्या होगा? जिसकी एक शादी हुई है। बाईगैमी, एक से दो। पॉलीगैमी, 2 एंड मोर। ठीक है, तो गैमी वर्ड से याद रखना है, गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, ये सारे आपको याद रखने हैं इससे सिमिलर। नेक्स्ट देखिए, एंड्रोस। अगला रूट वर्ड आपका क्या है? एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब क्या होता है? आपका मेल। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिलेटेड पहला वर्ड पॉलीएंड्री। तो एंड्रोस का मतलब क्या था? मेल।
तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका पॉलीएंड्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंड्रोस रूट वर्ड आ गया। तो पॉलीएंड्री का मतलब क्या, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, जिसकी वुमेन की मैरिड होती है एक से ज्यादा जिसके हस्बैंड है। आप बोल सकते हैं कि ऐसी वुमेन जिसके मोर देन वन हस्बैंड है। तो पॉली का मतलब देखो कैसे याद रखना है, एंड्रस का मतलब आपका क्या है, मेल, ठीक है, तो एंड्रस का मतलब अभी हमने देखा रूट वर्ड क्या है, मेल। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, तो जिसके एक से ज्यादा क्या होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, या जिसने एक से ज्यादा वुमेन, जिसने एक से ज्यादा लोगों से शादी करी है, तो क्या कहलाता है आपका पॉलीएंड्री। देखते हैं एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है, देखिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट द फ्लैश इज हायर टू। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सन्यासी, योगी, इस टाइप का पर्सन, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी से इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद के उसको मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है एक तरीके से, तो ऐसा पर्सन जो मोक्ष रिलेटेड है, ठीक है। तो अब या सिंपल लाइफ स्टाइल जीता है। कैसे होते हैं सन्यासी लोग, एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनका कोई सक्सेसर या हायर नहीं होता है, शादी नहीं करते हैं, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं एसेटिक, ठीक है। तो इसका सिमिलर सबसे पहला जो वर्ड है ये देखिए ऑस्ट्रियाटी। ऑस्ट्रियाटी का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो सिंपल एकदम या प्लेन लिविंग, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल को क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है देखिए आपका एब्स्टिनेंस। उसके बाद अगला है देखिए रिक्लूज, सबके सेम मीनिंग है, ठीक है। अगला है देखिए हर्मिट, इसका भी सेम मीनिंग होता है आपका एसेटिक की तरह। अगला है देखिए सॉलिटरी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैलिबेट। कैलिबेट आपने देखा होगा, कैलिबेसी, जब ब्रह्मचर्य कोई अपनाता है तो वो क्या होता है, कैलिबेसी को कर देता है, एकदम मोक्ष या सन्यासी बन जाता है। दूसरा देखिए प्यूरिटेन। उसके बाद अगला क्या आपका मॉन्क। मॉन्क क्या होते हैं आपके, साधु संत, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट रूट वर्ड था जो एसेटिक। अब हम इन द एंड देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या रूट वर्ड्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने कौन सा वर्ड डिस्कस किया था, ईगो, ईगोस्टिक। तो यहाँ पे ईगो का मतलब क्या था आपका आई, जहाँ पे हम लोग खुद के बारे में बात करते थे, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमने दूसरा वर्ड देखा था ईगोटिस्ट। यहाँ पे हमने 4 वर्ड्स देखे थे ईगो से, कौन कौन से था, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। उसके बाद हमने 2 वर्ड्स और डिस्कस किए थे ना, तो यहाँ पे ये इसके नेगेटिव सेंस में था। तो यहाँ पे हमने जो रूट वर्ड डिस्कस किया था वो क्या था, ईगो, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने क्या डिस्कस किया था, अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, अगर ईगो का मतलब आई होता है तो अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, दूसरा, जहाँ पे जो दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने अल्टरेशन, अल्टरनेटिव, ये सारे हमने वर्ड सिमिलर वर्ड्स के रिलेटेड देखे थे। नेक्स्ट हमने कौन सा वर्ड डिस्कस किया था, इंट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड हमने देखा था जो बहुत खुद में रहता है, इसके हमने सिमिलर वर्ड देखे थे, साई पर्सन, ये सारे हमने इसके रिलेटेड पर्सन वर्ड्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा डिस्कस किया था, इंट्रोवर्ड। इंट्रो का मतलब क्या था, जो बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, आउटगोइंग पर्सन हम जिसको बोल सकते हैं, सोशिएबल, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने दूसरा वर्ड देखा था एम्बी। एम्बी का मतलब क्या होता है आपका बोथ। एम्बी यहाँ पे रूट वर्ड था जिसका मतलब क्या था आपका बोथ। तो एम्बी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो दोनों टाइप का पर्सन है, ना ही वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड है, ना ही वो एक्सट्रोवर्ड है। तो इससे रिलेटेड भी हमने कुछ सिमिलर वर्ड देखे थे, जैसे एम्फीबियन, ये सारे हमने एम्बी वर्ड से रिलेटेड आपके कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा देखा था मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप में हमने इसके वर्ड देखे थे जो ह्यूमन काइंड से हेट करता है, ये सारे हमने इसके वर्ड्स देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, मिजोगाइनिस, मिजेगेमिस्ट, एंड लास्ट हमने क्या देखा था आपका एसेटिक, ठीक है। तो ये सारे आज हमने कुछ डिस्कस वर्ड्स अराउंड 40-50 हमने यहाँ पे रूट्स वर्ड्स एंड टोटल वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स डिस्कस किए हैं। सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स एंड डू रिविजन, ओके। एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू स्टडी विथ योर स्मार्ट वर्क।